नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एंड सी टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं सीजी व्यापम के द्वारा और टेट की परीक्षा में रिपीटेड जो है वो किए गए हैं। यदि आप सभी स्टूडेंट्स सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज जो है वो होने वाली है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट के लिए सिर्फ बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज जो है वो स्टार्ट किए हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जो है वो 1 से 10 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया था पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन और हर वीडियो जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है उनके साथ जो अभी सीजी टेट या फिर सी टेट की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के लिए या फिर शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। देखिए, ये जो है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर सी भ्रमण विधि और ऑप्शन नंबर डी श्रुत लेख विधि। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा और इन्हीं में से आपको जो है वो एक ऑप्शन जो है वो चुनना है जो कि आपके अकॉर्डिंग जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो आपको पता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा आंसर जो है वो आपका सही था कि नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए कि भ्रमण विधि से बच्चे जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखते हैं। ठीक है, वो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान नहीं लेते, वो जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, जो पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे प्रभावी चीज जो है वो होता है। क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस करते हो या फिर स्टूडेंट एक्सपीरियंस करते हैं वो जल्दी भूलते नहीं है। पुस्तकी ज्ञान जो है वो जल्दी से माइंड से स्लिप हो जाता है और बच्चे जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गणित की प्रकृति जो है वो कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन नंबर दिया है कि कठिन होती है, दूसरा दिया है कि सजावटी होती है, तीसरा दिया है कि तार्किक और अमूर्त होती है, चौथा हमारा दिया है कि केवल होशियार छात्रों के लिए। ठीक है, चार ऑप्शन फिर से आपके पास है। आपको पूछा जा रहा है कि गणित जो है वो कैसी होती है। जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपको जो है वो क्वेश्चन को पहले तो अच्छी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप जो है वो हड़बड़ी में पेपर बनाओगे तो आपसे गलती जो है वो होगी। अब देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी गणित जो है वो तार्किक और अमूर्त होता है। ठीक है, स्पष्टीकरण में क्या कहा जाता है कि गणित तर्क पर आधारित होता है और इसमें अमूर्त अवधारणाएं भी शामिल होती है। यह गणित शिक्षण शास्त्र का एक अलग जो है वो मौलिक प्रश्न है। ठीक है, तो गणित जो है वो तार्किक और अमूर्त जो है वो होता है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं, तैयारी के घंटे सहित। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। इसमें सीधा पूछा जा रहा है कि एक सप्ताह में 2009 में जो आरटी का रूल आया था उसके लिए शिक्षक के लिए जो है वो न्यूनतम कार्य के घंटे कितने होने चाहिए। ठीक है, तैयारी के घंटे के सहित। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं। इसमें इंक्लूडिंग क्या कहा गया है इसको भी ध्यान देना है कि तैयारी के घंटे के सहित। ऑप्शन नंबर ए 40 घंटे, ऑप्शन नंबर बी
45 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 50 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 35 घंटे। कौन सा आंसर सही है? यदि आपको आंसर जो है वो पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपका आंसर जो है वो सही है कि नहीं है, और आपको कितने क्वेश्चन जो है वो आते हैं। क्योंकि इस सीरीज में हम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। इनमें से अगर आप जो है वो 10 क्वेश्चन में से 9 का भी सही जवाब देते हो तो आप जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्म कर जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या होता है। देखिए, 2009 में आरटी का जो आया था रूल, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण ऐसा क्यों? क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, और यह एक जो है वो तथ्यात्मक प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हम जो है वो सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन जो है वो आपकी सीजी टेट की परीक्षा के लिए बता रहे हैं। और आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर देना और शेयर भी कर देना उनके साथ जो टेट परीक्षा की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए, यह सीखने की गति को धीमा करती है। ऑप्शन नंबर बी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, यह सीखने के लिए प्रतिरुचि का विकास करती है और उसे बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल परीक्षा में मदद करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से आता होगा, तो इसका जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन क्या करता है, हमें सीखने के लिए जो है वो रुचि देता है। ठीक है, रुचि का विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। ठीक है, अब देखते हैं स्पष्टीकरण इसकी देने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है वो अच्छे से समझ गए होगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य क्या अंतर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक का। ऑप्शन नंबर बी, सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया बनाम प्रयास प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय का। ऑप्शन नंबर डी, कठिनाई स्तर का। ठीक है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया बनाम सप्रयास प्रक्रिया जो है वो मुख्य अंतर होती है। स्पष्टीकरण की हम बात करें तो भाषा अर्जन एक क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे मातृभाषा सीखना, जबकि भाषा अधिगम एक जो है वो सचेत और क्या है, प्रयास पूर्ण प्रक्रिया होती है, जैसे दूसरी भाषा जो है वो सीखना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो सरल चीज ये है कि मातृभाषा जो है वो हिंदी आप आसानी से सीख गए होगे। ठीक है, आसानी से सीख गए होगे क्योंकि आप जो है वो बचपन से इसे बोल रहे हो, सुन रहे हो। लेकिन दूसरी भाषा सीखने के लिए आपको जो है वो एक अलग से चुनौती जो है वो देखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ठीक है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण। और ऑप्शन नंबर डी, मृदा प्रदूषण। तो इसका सही आंसर यदि आपको पता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम जान सकें कि आपका जो है वो आंसर सही है कि गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण की हम बात करें तो सड़कों के किनारे, ठीक है, सड़कों के किनारे जो है वो पेड़ों की कतारें लगाना ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, ग्रीन मफलर कहलाता है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ग्रीन मफलर किसे कहते हैं या फिर ग्रीन मफलर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो एक छात्र गणित में बार बार त्रुटियां करता है, गलती करता है, एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए?
ठीक है, ये आपसे सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, उसे दंडित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसे अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, त्रुटियों के कारण को जानकर आपको जो है उपचारात्मक शिक्षण को देना चाहिए। आप क्या करोगे, आप जो है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या करना है, त्रुटियों को जो है, त्रुटियां जो हो रही हैं उसका सही कारण जो है वो सबसे पहले तो आपको जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, यदि आप जान जाते हो उसके बाद जो है वो आपको जो उसकी जरूरत होगी उस कंडीशन में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षा जो है वो देनी है कि वो क्यों गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे आपको समझ के गलती जो है उसे सुधारनी होगी और उसे जो है वो शिक्षा देनी होगी। अब देख बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लॉरेंस कोहालबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। और ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विकास। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है वो बताइए। अगले अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा में आकलन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ठीक है, भाषा में आकलन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए, लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो। और ऑप्शन नंबर डी, मुख्य परीक्षा। ठीक है, भाषा में आकलन का सबसे प्रभावी तरीका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्पष्टीकरण की हम बात करें कि पोर्टफोलियो के समय जो है वो साथ छात्र के कार्यों का एक जो है वो संग्रह होता है जिससे उसके विकास का समग्र एवं प्रमाणिक आकलन जो है वो आप किया जा सकता है। आप सभी को पता होगा कि जब जो हम छोटे क्लास में थे तो हमें भी पोर्टफोलियो जो है वो बनाया जाता था ताकि हमारी जो है वो एक्टिविटी को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन जो है वो इस प्रकार क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसमें बताना है कि क्या होता है। ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है, ये चीज जो है वो नीचे दिया गया है, आपको सही आंसर जो है वो बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह कथन जो है वो सही नहीं है क्योंकि परिवार एक परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, सत्य है क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है। ऑप्शन नंबर सी, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, असत्य है क्योंकि बच्चे परिवार का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, तो इसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड जाते हैं एग्जाम के समय। क्यों जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग यहाँ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और समझने के पश्चात जो है वो आपको आंसर जो है वो देना है। हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर ए सही नहीं है क्योंकि परिवार जो है वो कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत में कई तरह के परिवार जो हैं वो देखे जाते हैं। स्पष्टीकरण की हम बात करें, यह कथन लैंगिक रूढ़िवादी और परिवार की संकीर्ण भाषा को दर्शाता है। ईवीएस में एकल और संयुक्त परिवार सहित विभिन्न प्रकार के परिवारों में जो है वो मान्यता दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहली वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी है जिसमें हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो है वो कराए हैं तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो काफी आईएमपी जो क्वेश्चन बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और आने वाली वीडियोस जो है वो सीधे आप तक पहुंचे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।